बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको सर्दियों की बहुत टेस्टी बड़ी मज़े की गन्ने की रस की खीर, इसको रो की खीर भी कहते हैं और गन्ने के रस से ये बनती है। इसके जो स्टेप हैं ये आपने ज़रा याद रखने हैं। ये हर कोई जो है वो नहीं बना सकता। इसके अगर आप जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आपने नोट करते जाना है। इस तरह आप बनाएंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला ये खीर जो है बहुत मज़े की और बड़ी खूबसूरत बनेगी। ख़ासकर इसकी शक्ल जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए, फिर इसको खाने को दिल करता है। अगर काली ये खीर बन जाए तो फिर खाने को दिल नहीं करता। तो कोशिश किया करें कि आप जैसे मैं बनाने लगी हूँ वैसे बनाएंगे तो आपकी ये जो खीर है ये वाइट बनेगी और फिर आपका खाने को दिल भी करेगा। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपने ये जूस लेना है गन्ने का। ये अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, बाज़ार से अभी मैंने मंगवाया है। तो ये इसका कलर देखें। स्टेप नंबर 1, आपने इसको छिलनी से जो है अच्छी तरह सारी ये जो रस है इसको छान के तो रख लेना है। उसके बाद इसको आपने चूल्हे पे रख के तो इसको अच्छी तरह आपने उबालना है। जब उबाल आ जाए तो फिर आपने ऊपर से छिलनी से या किसी चम्मच की मदद से ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी वो कचरा जो है वो एक साइड पे मैल आ जाती है तो ये आपने उतारते जाना है। ये देखें, ये अभी मैंने ऊपर रखी है, कोई मैंने अंदर इसके दही या दूध नहीं डाला। ये उबाल आने पे इस पे काफ़ी सारी जो मैल है वो एक साइड पे आ जाती है। इसको आपने ज़रूर उतारना है। ये सारी साइडों से लेके बड़े आराम से आपने इसको बड़े तमल से इस खीर को बनाना है। इसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दिया है और इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ये स्टेप जो है ये आपने ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप फौरी तौर पे इसको चूल्हे पे रख देंगे तो आपकी खीर का कलर बिल्कुल ब्लैक बनेगा और ये खूबसूरत नहीं बनेगी। अगर 5 घंटे की इसको स्टे दे देंगे तो फिर ये बहुत खूबसूरत बनेगी। ये 5 घंटे के बाद इसको मैंने ये देखें इसका कलर जो है ये चेंज हो गया। ये देखें नज़र आ रही नीचे जो इसके मैल जो है वो सारी नीचे बैठ गई है। तो ये जो है ये खीर के कलर को ख़राब करती है। ये उसी सूरत में मैल जो निकल सकती है कि आप 5 घंटे का इसको स्टे देंगे उबाल दिलाने के बाद तो फिर ही इसकी जो शक्ल है इसकी खूबसूरत बनेगी। ये अब मैं आपके सामने चूल्हे पे इसको रख रही हूँ। नारियल डालना है आपने और आपने ये रस के हिसाब से आपने चावल डालने हैं। मेरी 5 किलो मैंने गन्ने का रस लिया है और 2 कप मैं अंदर चावल डाल रही हूँ और आधा किलो जो दही है उसमें मैंने पानी मिक्स किया है और वो डाल रही हूँ। इससे जब उबाल आएगा तो फिर आपकी जो ऊपर से मैल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उतर जाएगी और खीर का कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद जब पानी गर्म हो जाए अच्छी तरह तो आपने चावल डाल देने हैं। चावल डाल के जब उबाल आ जाए तो फिर आपने चूल्हे को कम कर देना है। अभी मैंने चूल्हा जो है वो फुल किया हुआ है कि इसको ये देखें। दही डालने से कोशिश करें आप दही डालें, दूध डालेंगे तो ऐसे इसकी मैल नहीं उतरेगी। तो दही से जो है बहुत अच्छी तरह ये सारी नीट हो जाती है। नारियल मैंने उतार दिया है, वो मैं ज़रा गलत टाइम पे डाल दिया था, वो मैंने उतार के साइड पे कर लिया है। अभी ये सारी मैं इसको साफ़ करूँगी तो फिर मैं नारियल डालूँगी। ये देखें, अब नीचे से उसका कलर देखें कि कितना अच्छा आता जा रहा है और इसका ऊपर से जो गंध है वो सारा उतरता जा रहा है। चावल मैंने डाल दिए हैं, अब नारियल भी डाल रही हूँ और आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है तो वो सिर्फ नारियल डालते थे इसलिए मैं नारियल ही डाल रही हूँ। आप बादाम भी डाल सकती हैं, काजू भी डाल सकती हैं, मूंगफली भी डाल सकती हैं। वैसे इस खीर में ज़्यादातर जो है वो नारियल ही डलता है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं लो आंच पे इसको रख दिया था और तकरीबन ये 1 घंटा जो है वो पकती रही है। ये आपने 10 से 15 सेकंड जो है इसको हल्का सा बीट कर देना है ताकि चावल जो है वो एक जान हो जाए। ऐसे चावल थोड़े आपके अलग अलग रहेंगे तो ये चलाने से बिल्कुल खीर जो है वो मिक्स हो जाएगी और बड़ी मज़े की खूबसूरत जो है खीर तैयार है।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत शक्ल है इसकी। अक्सर ये खीर जो है वो उसका कलर जो है ब्लैक होता है, तो मेरी खीर देखें ये उबाल कर रखने से इसका कलर जो है खूबसूरत आया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो इसको अपनी फ्रेंड्स में, अपनी रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।